हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड। भाई आज का ये वीडियो मेहरबानी करके पूरा देखना, बिकॉज मैं क्यों ये कह रहा हूँ, मैं जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतने टाइम से कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे मैं रोज के प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी आपने देखा, ऊपर देख सकते हो। उसके अंदर थियरिटिकल मैंने बात करी थी कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे ऐसे मैं करता हूँ। आज इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ये चीज़ मैं रोज ट्राई करता हूँ, बट कभी ऐसा मौका नहीं मिलता कि मैं आपको प्रॉपर समझा सकूं। बट आज एक्सपायरी थी, आज मार्केट में वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आज मैंने वो चीज़ करी है। तो आपको मैं प्रैक्टिकली अपने स्क्रीन के पे लगे दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे वो चीज़ करी है, कैसे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, कहाँ से निकल जाना है, कहाँ से एंट्री लेना है, क्या करना है, सारी चीज़ आपको बताऊंगा। अगर आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो तो वीडियो के अंदर, वीडियो अगर लंबा हो भी जाए तो 1.5x की स्पीड पर चला लेना, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट ना हो। ये चीज़ पहले से बता रहा हूँ कि पूरा देखना, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, सीधा सीधा अपने स्क्रीन के पे आते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बताने की ट्राई करूँ वो ये है कि यहाँ पे आप देखो कि मैंने 300 क्वांटिटी देखी। आपने यहाँ पे एलटीपी नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्वांटिटी देखना है और प्राइस देखनी है। यहाँ पे मेरी 300 क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस जो है 125 पे मैंने बाय किया और तुरंत मैंने 129 पे कुछ सेल कर दिया। 300 क्वांटिटी यहाँ पे सेल दिखाई रहा है। अब टाइम देखो 244 दोनों ही 244 PM है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये मैंने सेकंड पे 1200 रुपये कमाए। 125 टू 129 300 क्वांटिटी यानी 1200 रुपये मुझे मिल गए। ये अगर मैं आपको सेकंड में बताऊँ तो सिर्फ 10 सेकंड, 10 से भी कम होगी, 10 सेकंड के अंदर मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करी है। 10 सेकंड में आपको 1200 रुपये कौन देता है? डेफिनेटली ये चीज़ आपको डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा, फोन की स्क्रीन पे वहाँ पे सेकंड भी लिख के आती है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा 10 सेकंड का ये डिफरेंस है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और 300 क्वांटिटी है 144 पे, और यहाँ पे 153 पे मैंने उसको सेल कर दिया। 144 टू 153, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा 9 पॉइंट। और क्वांटिटी देखो भाई, 300 क्वांटिटी है। 300 क्वांटिटी का मतलब है कि भाई आपने यहाँ पे आराम से ऑलमोस्ट गिन के 2700 रुपये के आसपास आ जाता है। टाइम देखो, इसका टाइम है 251, मतलब एक मिनट के अंदर भाई यहाँ पे आपका पूरा मामला खत्म हो जाता है। एक मिनट में 2700 रुपये आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। अब यहाँ पे बाइंग कहाँ करनी है, सेलिंग कहाँ करनी है? तो आप अगर रेगुलर मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि जैसे कि कोई इंडिकेटर है, मान लो नीचे कोई लाइन जा रही है, उस इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पे आपको मार्केट को पहले ऑब्जर्व करना है कि भाई कोई भी थोड़ा टाइम, 9 बजे से स्टार्ट हुआ, कोई भी टाइम पे आप ऑब्जर्व करो कि क्या वो वीक बना रहा है, वीक बना के ऊपर जा रहा है। मतलब जो लाइन है, कोई भी मान लो ये इंडिकेटर है, उसमें ये नीचे वीक बना के फिर उसकी बॉडी बना रहा है उसके ऊपर, तो जो वीक है मतलब ये लाइन से नीचे जा रहा है। तो रेगुलरली मार्केट अगर ऐसा चल रहा है तो आपको हर एक टाइम पे लाइन के नीचे कुछ वीक दिखेगी। तो जो लाइन मान लो ये 80 पे है, आपको नीचे उसके अंदर 77 के आसपास आपको यहाँ पे रखना है, 78 के आसपास रखना है। तो 78 टू 80 वीक बनाया, वीक बनाने के बाद वो ऊपर आया तो बॉडी आपकी लाइन पे बनी। बॉडी है 80 पे, यहाँ पे आपने 78 पे लिमिट डाली, 78 पे एग्जीक्यूट हुई, 80 पे आया। आप चाहो तो 80 पे भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। 1000 क्वांटिटी डाल दो, 78 टू 80, 2 पॉइंट मिल गए, 2000 रुपये आपको आराम से आ जाए। वो अगर आप सेकंड में गिनोगे तो सिर्फ 5 या 6 सेकंड हो जाएगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बहुत बुलिश है, नीचे आ रहा है बॉलिंजर बैंड पे, आप लिमिट डाल दो, बॉलिंजर बैंड पे गया, ऊपर आया, ऊपर कहाँ तक रखना है? तो आप 12 डे की मूविंग एवरेज को रख सकते हो। जब भी कोई बुलिश में मूवमेंट होता है तो 9 डेज की या फिर 12 डेज की मूवमेंट रखोगे। बॉलिंजर बैंड के ऊपर आके टच करके वो 12 डेज की जो मूविंग एवरेज होगी उसके ऊपर जाएगा। वहां तक आपको टारगेट रखना है। आपको गिन के 9 पॉइंट के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। और मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ, यहाँ पे 136 पे मैंने बाय किया, 200 क्वांटिटी, 118 पे मैंने इसको सेल किया। यहाँ पे मेरा लॉस है। अब मैं लॉस की भी आपको बात करूंगा कि कैसे आप लॉस को भी बेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, डिलीवरी पे मैंने बाय किया 255 256, एक मिनट के अंदर मैंने यहाँ पे 136 टू 118। अब यहाँ पे हुआ क्या था, आज एक्सपायरी थी, मार्केट के अंदर काफी फॉल आ रहा था, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट चल रही थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस लगा दिया। 136 पे मैंने बाई किया था उसको, मैंने लगा बहुत दूर का स्टॉप लॉस लगाते ताकि वो हिट ना करे। बट आपको पता है कि एक्सपायरी के टाइम पे जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट नीचे चले जाते हैं। 118 पे मेरा हिट हो गया। आपको अगर क्योंकि एक्सपायरी का टाइम है तो कभी भी मार्केट जबरदस्त फॉल हो सकता है। आपको वहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख देना है कि भाई इस स्टॉप लॉस के नीचे, क्योंकि कभी भी जब फॉल होता है तो 100 पॉइंट का फॉल होता है, तो उससे बेटर है कि आपने कुछ अमाउंट के अंदर, जैसे 136 टू अगर 118 गिने तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। मतलब 18 पॉइंट का मूवमेंट है, 18 पॉइंट का आपने बेयर किया, तो यहाँ पे 18 पॉइंट का मैंने बेयर किया, 18 पॉइंट मेरे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मैं बेयर नहीं करूँ। अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को देखूँ तो 118 से वो सीधा 101 पे गया है। 101 के नीचे भी जा सकता है, कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है, बट 118 पे मेरा एग्जीक्यूट हो गया, तो उतना ज़्यादा लॉस होने से काफ़ी बच जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। मान लो गलती से आपने कोई ट्रेड ले लिया जो कि है मार्केट चल रहा है और डाउन साइड चल रहा है, आपने ले लिया 130 पे, चलो 130 पे आपने ले लिया।
अब 130 से वो मान लो 134 पे जा रहा है, 134 से 132 आ रहा है, वापस 134 जा रहा है, आपको लग रहा है अब यहाँ से कि 134 से वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, 134 काटने की ट्राई कर रहा है, अगेन किया 128, आपने थोड़ा वेट किया, अगेन 128 से 130 को वो टच कर रहा है। 130 को जब टच कर रहा होता है ना भाई, तब समझ जाओ कि भाई ये 130 को अभी क्रॉस नहीं करेगा, वापस यहाँ से नीचे आएगा। आप चाहो तो 1-2 पॉइंट का लॉस बेयर कर सकते हो, आप चाहो तो 129 पे निकाल सकते हो, आप चाहो तो ऑन द स्पॉट 128 पे भी सेल कर सकते हो। ज़्यादा उसके अंदर ऐसा नहीं कि मुझे 5 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। अगर कोई गलती से ऐसा ट्रेड ले लिया जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा, 2 पॉइंट में एग्जीक्यूट को मतलब लिमिट को एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि अगर ये आपने एग्जीक्यूट नहीं करी भाई, आप अब आज आपने मार्केट के अंदर देखा होगा काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे जो कि मैंने खुद भी लेके रखे थे कॉल वाले। मेरा बाइंग प्राइस था कुछ 193 के आसपास, 178 पे चला था, 193 में बाइंग प्राइस था, 199 पे मैंने उसका रखा ऑर्डर जो कि मुझे एग्जीक्यूट कराना था। क्योंकि 200 मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि 200 पे कभी कभी नहीं भी आता है। मैंने 199 रखा, अब वो भाई आया कितने पे, 197 तक आया। मैंने 199 टू कन्वर्ट करके 197 कर दिया। जब आप उसको 197 करते हो तब वो 195 पे चला जाता है। तो मैंने उसको बाय डिफॉल्ट जो मुझे प्राइस मिली उस पर निकाल दिया, और तुरंत ही इतना ज़बरदस्त फॉल आया कि वो सीधा 166 पे गया। कभी कभी ऐसा होता है वो बुलिश होके फिर उतना ज़्यादा वो नीचे चला जाता है कि आपको लगता है कि भाई मैंने इस पर निकाल क्यों नहीं दिया। अगर उस टाइम में उतना एक्सपेक्ट करता कि मुझे 204 चाहिए या फिर 208 चाहिए, तो भाई उस टाइम पे आप सीधा अपना टारगेट लगा बैठ जाते और मार्केट और ज़्यादा फॉल हो जाता। और तब आप सोचते कि एक्सपायरी के टाइम ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर एक्सपायरी के टाइम आपने ऐसा सोचा कि मुझे ये टारगेट चाहिए और वो मुझे मिल ही जाना चाहिए, तो ये बहुत रेयर चांसेस है। आपको अगर 5-10 पॉइंट मिल रहे हैं निकालो, नहीं मिल रहे 2-3 पॉइंट मिल रहे हैं, अगर वो ऊपर नहीं जा पा रहे निकाल दो, आपकी एटलीस्ट पोजीशन मतलब प्रॉफिट में निकलेगी, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन, नीचे जाते हैं, ये 75 वाली मैंने सेल किया था, 90 पे सेल किया और 70 पे मैंने उसको निकाला। ये मेरी प्रॉफिट पोजीशन मतलब रिवर्स है, सेल किया उसके बाद मैंने बाई किया, तो यहाँ पे मुझे 20 मिल गए। और इसमें मैंने काफ़ी वेट किया, देखो 5 मिनट ऑलमोस्ट मैंने वेट करी, बिकॉज ये उस टाइम एक्सपायरी में जब कॉन्ट्रैक्ट नीचे जाता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये मैंने वेट किया, नीचे आप जाओगे तो ये 204, जब मैंने बाई किया 204 पे 500 क्वांटिटी मैंने बाई की थी, 209 500 क्वांटिटी। आप इसका टाइमिंग देखो, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर 204 टू 209 5 मिनट का मोमेंट, 2500 रुपये आपको आराम से मिल जाता है। मैं क्वांटिटी हाई रखता हूँ, अगर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे 1 मिनट के अंदर इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, कभी कभी मैं 1000 भी रख देता हूँ, बट मुझे फुल कॉन्फिडेंस है तो मैं डेफिनेटली ये रखता हूँ। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी के अंदर आप इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, और आप कोई ऐसी प्राइस एक्शन का देख सकते हो कि अभी ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे 5 पॉइंट सिर्फ चाहिए, क्वांटिटी हाई कर सकते हो। चाहो तो आप जितनी मतलब आपकी कंपेबिलिटी के हिसाब से, मुझे 500 तक मुझे अच्छा लगता है कि चलो 500 में बेयर कर सकता हूँ। अगर नीचे गया तो आप चाहो तो 100 200 250 350 ये भी रख सकते हो। बट आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर मुझे कुछ ऐसा रिस्की लगता है मैं 300 रखता हूँ, बट उसमें मुझे आराम से अगर 3 पॉइंट भी जाता तो 900 रुपये का फायदा हो रहा है, वो भी जस्ट इन अ सेकेंड। तो ये चीज़ मैं आपको समझने की ट्राई कर रहा हूँ। होपफुली ये वीडियो से डेफिनेट आपको समझ में आ गया मैं कैसे करता हूँ, कैसे प्रॉफिट जनरेट होता है, कैसे सारी चीज़ें होती है। ये मैंने आज पूरी पोजीशन लेके रखी थी, और होपफुली आपको ये पोजीशन देखने के बाद समझ में आ गया कि मैं कैसे ट्राई करता हूँ। ये सारी चीज़ें अपस्टॉक पे होती है, अपस्टॉक पे मुझे फास्ट लगता है और इसीलिए अपस्टॉक पे करता हूँ। पोजीशन चाहे कितनी हो, बट प्रॉफिट में सिर्फ निकलना चाहिए। प्रॉफिट अगर आपका हो रहा है, पोजीशन मेरी यहाँ पे देखो आप 124 पोजीशन है, यहाँ पे 124 पोजीशन मैंने यहाँ पे लेके रखी है। ये मेरी मॉम का अकाउंट है, तो यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट है। मेरे पास 2 फ़ोन, एक में मेरा आईडी चलता है, एक मेरे मॉम का आईडी चलता है, दोनों के ऊपर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के अंदर मैंने कोई लिमिट रखी है 76, ठीक है, और वो जाता है 76 से भी नीचे, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे अकाउंट के अंदर मैंने वो उसमें रख दी 68 और मम्मी के अकाउंट में रख दी 72। तो 72 से अगर बाउंस हो रहा है तो मम्मी के अकाउंट में फ़ायदा हो गया, अगर 72 से नीचे जा रहा है तो वो 68 वाली हिट हो जाएगी, तो वहाँ से मेरा और ज़्यादा मतलब लेस में मेरा क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गया, तो मुझे और सस्ते में वो मिल गया। तो ये चीज़ होती है, मैंने 2 फ़ोन अलग अलग है और 2 फ़ोन से मैं ट्रेड करता हूँ, जिससे कि किसमें ये प्रॉफिट किसमें ये प्रॉफिट। तो आप ये मत कीजिए, बिकॉज अगर आप उसमें अलग अलग जाओगे तो आप दोनों एक चीज़ एक साथ संभाल नहीं पाओगे, कहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ कहाँ पे निकालूँ। आप एक ही फ़ोन यूज़ कीजिए, एक ही में आप कीजिए, बट एक ही में आपको अच्छे खासे तरीके से प्रॉफिट मिल जाएगा। काफ़ी लोग को भी प्रॉफिट मिल रहा है, काफ़ी लोग ऐसा लग रहा है कि चलो मुझे स्क्रीनशॉट मिल रहा है कि भाई आपकी ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई चलो ये सारी चीज़ें से मतलब लोगों का हेल्प हो रहा है। आगे मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा जहाँ पे मार्केट में कब कितने टाइम बैठना चाहिए, कब कितने टाइम नहीं बैठना चाहिए, सारी चीज़ मैं लेके आऊँगा। बिकॉज की जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, जिससे मैंने लॉस की है, वो सारी चीज़ आपके साथ ना हो, इस वजह से मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चाहो तो अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, बिकॉज वो कभी भी लैग नहीं होता। ग्रो जीरोधा सारी चीज़ें लैग होती है, मैंने ये खुद फेस भी किया है। अपस्टॉक में पिछली बार जो इश्यू हुआ था लैग वाला 1 साल पहले, उसके बाद मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया कि अपस्टॉक के अंदर कभी भी कुछ लैगिंग वाला इश्यू हुआ हो। तो चाहो तो अपस्टॉक यूज़ कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसका फायदा उठा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।